15 महीनों का संघर्ष और जीत के साथ घर वापसी। धरती को चीरकर सोना पैदा कर देने वाले किसानों का विजय मार्च है ये। जिस ट्रैक्टर से खेतों में जुताई की थी, उसी से दिल्ली पर चढ़ाई की। दिल्ली के माथे पर हिंदुस्तान की मिट्टी लेपकर विजय गाथा लिखकर अब हो रही है किसानों की घर वापसी। जैसे सीमा पर जवानों की ललकार सुनाई देती है, वैसे ही किसानों की जीत की हुकार सुनाई दी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का पहला जत्था जो है वो बिजनौर के लिए रवाना हो चुका है। ये किसानों का जत्था जो कि अब धीरे धीरे गाजीपुर बॉर्डर को रीच करते हुए अब बिजनौर की तरफ आगे बढ़ रहा है। राकेश टिकैत यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि यहाँ पर रवानगी जो है वो किसानों को यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। किसान अब खुशी खुशी घर लौट रहे हैं। माथे पर चमक, चेहरे पर रौनक, जीत की ठसक और अपने उसी हक को हासिल करने के बाद वो लौट रहे हैं, जिसके लिए वो सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम से लड़ गए, हर परिस्थिति से भिड़ गए, लेकिन जीत हासिल की, मुकम्मल हासिल की। जगह जगह लड्डू बांटे और ढोल नगाड़ों की थाप गूंज उठी। इसी ढोल की थाप पर किसान अपनी जीत की खुशी में जमकर थिरके। लड़के की शादी में जैसे उसके पिताजी को खुशी मिलती है, उससे भी ज्यादा खुशी आज हमें। दिल्ली जित लिया, जंग जित गए सी, दिल्ली जित गए सी, बहुत बार पहला भी जीती है। हुण हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजधानी दोबारा फिर जीती है। जैसे युद्ध जीतकर लौटे जवानों का स्वागत फूल मालाओं से होता है, ठीक वैसे ही किसानों का विजयी जत्था जिस रास्ते से गुजरा, वहां उनका स्वागत फूलों से किया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर पर। सुबह से ही यहाँ से किसान पंजाब के लिए कूच कर चुके हैं और अभी भी कूच लगातार जारी है। दोपहर का समय हो गया है, लेकिन जोश बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। वापसी कर रहे हैं। यस, आज हम जीत गए हैं, तो उसकी हमें बहुत ज्यादा खुशी है। हालांकि हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, तो उनकी अमर रहने की ये फतेह विजय आज हमने मतलब हमारी फतेह जो हुई है, उसका ये फतेह विजय लेके जा रहे हैं आज हम। किसान यहाँ से वापस जा रहे हैं पंजाब की तरफ, लेकिन मैं आपको एक खास चीज दिखाने वाली हूँ। वो है ये ट्रॉली, जो कि सबसे बड़ी ट्रॉली थी यहाँ पर इस पूरे आंदोलन में, जो इस वक्त यहाँ से जा चुकी है। और ये सबसे बड़ी ट्रॉली थी जो यहाँ पर थी। किसानों की घर वापसी के रास्ते में कोई रोड़ा न बन सके, इसकी पूरी तैयारी की गई है। जाम न लगे, कोई हंगामा न हो, इसके लिए भी व्यवस्था बनी हुई थी। देखा जाए तो बड़ी संख्या में किसान आंदोलनकारी आज ही डीजे की धुन पर थिरकते हुए अपने घर लौट रहे हैं। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि अभी पूरी तरह से घर वापसी में कुछ समय लगेगा। आंदोलन से, संघर्ष से समाधान की तरफ गए और समाधान होकर घर की तरफ जा रहे हैं, तो एक खुशी है। अगले महीने की 15 जनवरी को एक मीटिंग है, उसमें एसकेएम के सभी लोग उसमें आएंगे और पूरा वर्क आउट करा जाएगा कि सरकार से समझौता आया, उसमें क्या क्या हुआ, और जब तक उनके पास में भी टाइम है। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग मान ली गई। नई लिस्ट में शामिल नई मांगों पर भी सरकार ने कमेटी बना दी, तो कोई वजह नहीं बचती थी कि दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन को जारी रखा जाए। जी, वापसी तो अभी घर नहीं, अभी हरमंदिर साहब जाएंगे, पर यहाँ से आज जत्था चला है, 15 तारीख तक हरमंदिर साहब पहुँचेंगे। किस तरह देखते हो एक साल आंदोलन का जो दिल्ली की सीमाओं पर बीता? देखिए, इस एक साल में बहुत से लोगों ने, हमारे किसान मजदूर भाइयों ने तकलीफें सही हैं, बहुत सी शहीदियाँ इस आंदोलन में हुई है। किसान मोर्चा की बैठक में घर वापसी के ऐलान के साथ सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से किसान घर लौटने की तैयारी में जुट गए थे। अस्थायी टेंट हटाए जाने लगे थे, सामानों को फिर से ट्रैक्टर में रखा जाने लगा था। सिंघू बॉर्डर पर खुशी की एक लहर सी दौड़ गई है। कई सारे सिख अब यहाँ पे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ट्रैक्टर के ऊपर यहाँ पे भांगड़ा पाया जा रहा है।
ये सब इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि अब किसानों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अपने घर की तरफ घर वापसी का रुख मोड़ लेंगे, घर वापसी की तरफ चलना शुरू कर देंगे। आंदोलन के दौरान अस्थायी टेंटों को अपने स्थायी घर बना लेने वाले किसानों ने बेहद मुश्किल मौसम का सामना किया। कोरोना की सबसे भीषण तबाही के दौरान भी वो अपने मकसद के लिए हाईवे से हिले तक नहीं, डटे रहे। आज जब वो अपने संघर्ष में विजयी होकर घर लौट रहे हैं तो वो संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। दुनिया के तमाम बड़े आंदोलनों में से एक आंदोलन जो कि भारत में हुआ, किसान आंदोलन, सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें इस आंदोलन पर टिकी हुई थी और ये आंदोलन अब अपने 380 दिनों के संघर्ष के बाद खत्म हो गया है। और एक सकारात्मक तस्वीर, एक सुखद खबर यहाँ से मिल रही है, वो ये कि किसान अब खुशी खुशी अपने घर, अपने खेत खलिहान वापस लौट रहे हैं। किसान नेताओं की माने तो आंदोलन फिलहाल स्थगित किया गया है क्योंकि सरकार ने मांगों को मानने की बात कही है और अगर सरकार पीछे हटती है तो आंदोलन फिर होगा। फिलहाल तय किया गया है कि 12 दिसंबर को किसान नेता चंडीगढ़ में इकट्ठा होंगे, 13 दिसंबर को किसान अमृतसर स्वर्ण मंदिर जाएंगे, 14 दिसंबर को हरियाणा पंजाब के धरने खत्म कराए जाएंगे, 15 दिसंबर को राकेश टिकैत भी घर लौटेंगे, 16 दिसंबर को गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से खाली हो जाएगा, 15 जनवरी को एसकेएम की समीक्षा बैठक होगी। किसान आंदोलन खत्म हुआ तो ऐसे में किसानों की वापसी के साथ रास्ता खुलने की कवायद भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर अब टेंट हटने शुरू हो चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और यहाँ पर किसान शनिवार को अपने घर की तरफ वापसी करेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो इंदिरापुरम में, वैशाली में, गाजियाबाद में, नोएडा में रहते हैं और रोजाना इसी रास्ते से 1 साल से गुजर रहे थे, जिनका 15 मिनट का सफर 1 घंटे का हो गया था। अब वो लोग राहत की सांस ले रहे हैं कि रास्ता खुल जाएगा तो वो आसानी से अपने गंतव्य तक जा पाएंगे। किसान आंदोलन खत्म होने का ऐलान होने के साथ ही ये तय किया गया था कि 11 तारीख को किसान विजय मार्च निकालते हुए घर लौटेंगे, लेकिन तमिलनाडु चॉपर क्रैश में जान गंवाने वाले जवानों के अंतिम संस्कार की वजह से ये योजना आज के लिए टाल दी गई थी। किसान एक जत्थे की तरह अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे थे और एक जत्थे की तरह ही अपने अपने घर लौट रहे हैं। आंदोलन खत्म होने के ऐलान के साथ गाजीपुर, सिंघू और टिकरी तीनों बॉर्डरों से अस्थायी टेंटों को हटा लिया गया है। आज सुबह इसमें और तेजी आई। सिंघू बॉर्डर में किसानों के मुख्य मंच को भी आखिरकार हटा लिया गया। 1 साल से जारी किसान आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा, कई बार हंगामे की स्थिति भी बनी। ऐसे में ये बड़ी चुनौती थी कि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से उनकी घर वापसी हो। फिलहाल किसान उत्साह और जीत की खुशी के साथ अपने अपने घर लौट रहे हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा, मलिका मल्होत्रा, ऐश्वर्या पालीवाल, श्रुतिका और वरुण सिन्हा के साथ